हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रुद्रा डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनडीए एग्जाम के फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स पेपर जो होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एनडीए एग्जाम में फिजिक्स का स्पेशल एग्जाम तो नहीं होता है, लेकिन जो जनरल स्टडीज पेपर हैं उसमें फिजिक्स से करीब 24 से लेकर 25, कभी 20, 24, 25 क्वेश्चन पूछा है। तो जो +2 के बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, वो जो 11-12 में फिजिक्स पढ़े हैं एनसीईआरटी के बुक से, तो लगभग क्वेश्चन वही होता है, बेसिक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो हम उस क्वेश्चन पर कुछ जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर कुछ डिस्कशन करूंगा आज। एक तो जान लो कि अगर 20 से लेके 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है तो मालूम ही है कि सिर्फ मेमोराइज कर लें, रट लें और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो उससे नहीं होगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए। ये बात अलग है कि इसमें जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं। तो आज से हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर से। ग्रेविटेशन चैप्टर का जो मेरा क्वेश्चन देखने पर रुझान जो मेरा है उसमें कि क्वेश्चन का जो रुझान जा रहा है, करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी 3 क्वेश्चन पूछा है, 2016 मैंने देखा कि 4 क्वेश्चन पूछ दिया है। उसी तरह 17 में देखा 3 क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से 2, 3, 4 इसी लेवल में जाता है। तो हम कुछ ग्रेविटेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक है ग्रेविटेशन का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, a man weighing 70 kg is coming down in lift. If the cable of the lift breaks sudden, उसका केबल टूट जाता है, then the weight of the man would become, फर्स्ट ऑप्शन है 70 kg, सेकेंड ऑप्शन है 35 kg, थर्ड ऑप्शन है 140 kg एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। तो क्वेश्चन को देख लें आप। क्वेश्चन में कह रहा है मैन वेटिंग 70 kg इज कमिंग डाउन इन लिफ्ट। कोई आदमी लिफ्ट में सवार है और उसका वेट है 70 kg। इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडन, उस केबल जो लिफ्ट जिस केबल से जाते रहता है या आ रहा है वो ब्रेक कर जाता है, तो वेट ऑफ द मैन क्या होगा। तो देखो, अगर केबल का रोप टूट जाता है तो इसका मतलब है कि उस स्थिति में जो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो लिफ्ट का केस में तुम पढ़े थे, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन होता है तो उसका एपरेंट वेट जो हो जाता है, ये फॉर्मूला याद होगा, पढ़े होंगे
R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो जब रोप टूट जाता है तो इसका मतलब जी बराबर ए हो गया। इस केस में हम कहेंगे ये वेटलेसनेस का कंडीशन हो गया। तो एम जी माइनस ए, तो जी और ए इक्वल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो उसका वेट क्या हो जाएगा 0। आंसर सही होगा। क्लियर? ये आंसर 0। इसका मतलब सिंपल वे में जानो कि अगर रोप टूट जाता है लिफ्ट का तो वह वेटलेसनेस की स्थिति होगी, वैसा केस में उसका जो एपरेंट वेट होगा वो 0 हो जाएगा। इसको वेटलेसनेस भी हम लोग कह सकते हैं कि वेटलेसनेस की कंडीशन हो गया, ये फ्री फॉल बॉडी का कंडीशन हो गया, जिस केस में उसका एपरेंट वेट क्या हो गया 0 हो गया। मतलब फ्री फॉल बॉडी कर सकते हो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा 2016 का ही क्वेश्चन था, ये 2016 में क्वेश्चन आया था, ये 2016 एनडीए 1 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 16 में ही पूछा है। सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two bodies of equal masses is if each mass is double. Each mass is double. Keeping the distance of separation between them unchanged, then the force would become, ऑप्शन है फर्स्ट F, सेकेंड है 2F, थर्ड ऑप्शन में है 4F, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 1/4F। क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, मतलब दो बॉडीज हैं उनके बीच का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स F है, और कह रहा है कि सेकंड केस में कंडीशन कह रहा है कि मास डबल किया जाएगा और डिस्टेंस वही रहेगा जो पहले है, तो फोर्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक, इसको बेसिक फंडामेंटल पर कहा जाएगा, वही क्वेश्चन है। तो 2016 का ही ये क्वेश्चन था। तो देखो तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मालूम, मान लो ये G इक्वल मास है Gm²/r²। क्लियर? अब फोर्स मास को कह रहा है डबल है, तो G, इसका मतलब है कि 2m का स्क्वायर मतलब 4m² लिख सकते हैं इसको r²। इसका मतलब F डैश इज इक्वल टू 4 Gm² r²।
इसका मतलब एफ डैश इज इक्वल टू 4f, माने 4 गुना वो फोर्स हो गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मतलब फोर्स दोनों के बीच में एफ है, और जब मास को डबल कर दिया गया तो इसका मतलब मास को डबल कर दिया गया तो हम कहेंगे 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर हो गया बाई आर स्क्वायर। और इतना तो ऑलरेडी तुमने एफ निकाला था, ये दिया हुआ है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही हम देख रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में नीट में भी ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। इफ रेडियस ऑफ the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, मास में कोई चेंजिंग नहीं, मैंने रेडियस 1% चेंज कर गया, घट गया, देन 1% चेंज कर गया रेडियस, देन G would decreases by nearly ऑप्शन है 1%, 2%, 3% एंड 4%। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अब देखो इसको हम ट्रिकी से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, इसका एक ट्रिक होता है, डेल जी बाई जी इज इक्वल टू डेल आर बाई आर 2 इंटू डेल आर बाई आर इतना %। तो डेल जी बाई जी तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस रहेगा, माइनस दे देंगे आगे में। माइनस तो मैग्नीट्यूड से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लेके चलो इसी तरह। माइनस का कोई मतलब, लेकिन डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन देते हैं। तो 2 इंटू डेल आर बाई आर। अब रेडियस कितना % चेंज किया, 1% चेंज किया, तो आंसर हो गया एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो चेंज किया कितना, 2% इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज योर आंसर। तो ये ट्रिक को तुमको याद रखना होगा। ये ट्रिक डेल जी बाई टी जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज किया, 2 इंटू चेंज इन रेडियस। एक्चुअल में ये कहाँ से आया, तो इसके लिए ट्रिक है, जो फिजिक्स का वीडियो होगा उसमें हम दिए हैं
कि इसका जो ट्रिक है, इसमें तुम G इक्वल टू GM/r² होता है, तो वहीं से इस ट्रिक को निकाला गया है। जो G इक्वल टू GM/r² है, उसी से हम लोग इस ट्रिक को डेवलप किए हैं। तो यहाँ उसके डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको याद रखना ट्रिक को, कि चेंज इन जो ग्रेविटेशनल जो चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 2 टाइम्स ऑफ द चेंज इन रेडियस। कंसेप्ट कहाँ से आया है? तो ये जो फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GM/r², उसी से ये ट्रिक को निकाला गया है। ये ट्रिक जो है उसी से डेवलप किया गया है। तो डेल्टा G/G इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन रेडियस, फ्रैक्शन चेंज जो कर रहा है रेडियस का, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम उसको पुट कर देंगे जो भी रहेगा। अगर 2% चेंज करता तो 4% आंसर हो गया, 3% चेंज किया तो 6% हो गया। बहुत इजीली ये सॉल्व होता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है, 2015 में क्वेश्चन ये पूछा था, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछता ही है। चाहे एनडीए का एग्जाम हो, डिफेंस सेक्टर में आ जाओ, या एयरफोर्स टेक्निकल का दो, या नेवी का दो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुमको बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन माना जाता है इसको। नोट कर लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ज्यादा देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ दिस, एक सब कुछ थियोरेटिकल है, जैसे इसके वेलोसिटी मास पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन जरा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द मून is about 1/4 that of the earth, and due to gravity, acceleration due to gravity on the moon is about 1/6 that on the earth। चलो सही है। from this we can conclude that the ratio of the mass of the earth to the mass of the moon is about, चलो ऑप्शन 1 में दे रहा है 10, 2 में दे रहा है 100, 3 में दे रहा है 1000 एंड फिर दे रहा है 10,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा लिख लीजिए। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। मून का रेडियस अर्थ का रेडियस का 1/4 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है। तो मास ऑफ द अर्थ टू मास ऑफ मून हमको कैलकुलेट करना है, उन दोनों का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले लिख लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसमें।
देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द मून, जैसे मान लेते हैं मून का रेडियस को हम लोग ऐसे लिखते हैं एम आर, रेडियस ऑफ, ऐसे आर एम लिख दो, आर एम ज्यादा अच्छा रहेगा। रेडियस ऑफ मून कह रहा है 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है। चलो कंडीशन आ गया। फिर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, जी मून जो कह रहा है जी अर्थ का 6 है। ये दो डाटा हमको गिवन है। तो हमको अर्थ का मालूम है, या एक फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं कि G इज इक्वल टू GM/R²। तो अगर अर्थ का रहा चाहे मून का ही लेके चलो, तो इसको मून कर दो तो मास ऑफ द मून हो गया, रेडियस ऑफ द मून हो गया, सॉरी मून एम है, इसको मून कर दो। और जी अर्थ का ले लो, जी मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अर्थ टू द मास ऑफ द मून पूछ रहा है, GE/GM कर दो इस क्वेश्चन में हम लोग। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, GE/GM कर देते हैं। तो जब GE/GM करते हैं हम लोग, तो क्या क्या कटेगा, G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, डिवाइड कर दिए तो रेडियस ऑफ मून ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय G मास ऑफ द मून। ये जी कैंसिल, तो रिलेशन हो गया GE/GM। यहाँ हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ मून। अब वैल्यू पुट करते हैं GE/GM। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि GM बराबर GE/6 है, तो GE/6, 6 ऊपर चला गया, रेडियस ऑफ मून कितना कह रहा है, RA/4, तो R²E, 4 का 16 कर दो, ये कैंसिल, GE कैंसिल। तो इसका मतलब ME/M इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना 96, लेकिन इस ऑप्शन में मास ऑफ द अर्थ बाय मास ऑफ द मून है और 96 नहीं। ऐसा क्वेश्चन देखो दे देता है अप्रोक्सीमेट डाटा आएगा, तो 96 नहीं है, तो ये नहीं समझना क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसका मतलब 96 के अप्रोक्स कौन सा डाटा है, तो भाई 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो 96 इज वेरी क्लोज टू 100, सो दैट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि 96 इसका क्लोज है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो गया इसका, तो 100 आंसर सही होगा। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशन का कुछ क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो कुछ और क्वेश्चन हम देंगे, और टॉपिक वाइज कुछ हम एनडीए का जो क्वेश्चन है, और फिर कुछ डिफेंस एग्जाम हम एयरफोर्स का जो क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।